जब जीवन में कुछ भी अच्छा न लगे तब क्या करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल जीवन की धारा 97 पर। आज की बात शायद आपके लिए है। अगर आप बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर थक चुके हैं, अगर लोगों के बीच रहते हुए भी आपको अकेलापन महसूस होता है, अगर आपने बहुत कोशिश की फिर भी ज़िंदगी वैसी नहीं बनी जैसी आपने सोची थी, तो आज की यह बात थोड़ी देर अपने लिए सुनिए। क्योंकि कभी कभी हमें ज़िंदगी बदलने की नहीं, ज़िंदगी को देखने का अपना तरीका बदलने की ज़रूरत होती है। हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? हम लगातार कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सफल बनना चाहता है, कोई अमीर बनना चाहता है, कोई दूसरों से आगे निकलना चाहता है। कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें और कोई पूरी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देता था। लेकिन इस दौड़ में एक सवाल हम खुद से पूछना भूल जाते हैं। मैं वास्तव में चाहता हूँ क्या? हमने दूसरों की आवाज़ इतनी सुन ली कि अपनी आवाज़ सुनाई देना ही बंद हो गई। माँ बाप ने कहा यह बनो, समाज ने कहा ऐसे जियो, लोगों ने कहा उससे बेहतर बनो, दुनिया ने कहा पैसा कमाओ। और हम भागते रहें और एक दिन अचानक रुक कर देखा, जिस मंजिल के लिए इतनी दौड़ लगाई वह मंजिल हमारी थी ही नहीं। ओशो के विचारों से प्रेरित एक गहरी बात समझिए। जीवन कोई परीक्षा नहीं जिससे आपको हर समय दूसरों से अधिक अंक लाने हैं। जीवन जीने के लिए है, लेकिन हम जीवन को जीते कम हैं और उसके बारे में सोचते ज़्यादा हैं। क्या कल होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? अगर उसने मुझे छोड़ दिया हो तो? अगर मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो? अगर मेरी ज़िंदगी कभी नहीं बदलती तो? इन सवालों में हम अपना आज खो देते हैं और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस कल से हम डर रहे हैं वही अभी आया ही नहीं, और जिस आज को हम खो रहे हैं वह दोबारा कभी लौटेगा नहीं। एक बार अपने जीवन को ध्यान से देखिए। सुबह आँख खुलती है, फ़ोन हाथ में आता है, दूसरों की ज़िंदगी दिखाई देती है। कोई घूम रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई सफल हो रहा है, कोई खुश दिखाई दे रहा है। और फिर हम अपनी ज़िंदगी को उसकी ज़िंदगी से तुलना करने लगते हैं। यहीं से दुख शुरू होता है, क्योंकि अपनी किसी दूसरे की दिखाई देने वाली ज़िंदगी अपनी अंदर की ज़िंदगी से तुलना कर दी है। याद रखिए, आपको किसी और जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल अपने जैसा बनने की ज़रूरत है। फूल कभी गुलाब बनने की कोशिश नहीं करता, नदी कभी पेड़ बनने की कोशिश नहीं करती, सूरज कभी चाँद मुकाबला नहीं करता। प्रकृति में कोई किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, केवल इंसान ही जो अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों से आगे निकलने में लगा देता है और फिर एक दिन वही जीत भी जाता है, लेकिन अंदर से हार चुका होता है। उसके पास पैसा होता है लेकिन शांति नहीं, उसके पास घर होता है लेकिन घर जैसा एहसास नहीं, उसके पास बहुत से लोग होते हैं लेकिन अपना कोई नहीं, उसके पास सब कुछ होता है फिर भी रात नहीं। वह खुद से पूछता है मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्योंकि खुशी बाहर से खरीदी नहीं जा सकती। खुशी कोई वस्तु नहीं है। खुशी तब पैदा होती है जब आपके भीतर संघर्ष कम होने लगता है, जब आप खुद को स्वीकार करना शुरू करते हैं, जब आप यह कहना सीखते हैं मैं जैसा हूँ अभी के लिए ठीक हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि आपको आगे बढ़ना छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़िए, अपने सपने पूरे कीजिए, मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए, सफल बनिए। लेकिन एक बात याद रखिए, सफलता आपकी ज़िंदगी का हिस्सा
हो सकती है आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं। अगर सफलता पाने के बाद भी आपके भीतर शांति नहीं आई तो आपको सफलता नहीं, अपने भीतर लौटने की ज़रूरत है। कभी आपने गौर किया, जब बच्चा छोटा होता है तो वह छोटी सी चीज़ में भी खुश हो जाता है। बारिश हुई वह खुश, कागज़ की नाव मिली वह खुश, कोई उसके साथ खेल लिया वह खुश। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी खुशी महंगी होती जाती है। अब छोटी चीज़ें हमें खुश नहीं करती। हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए, बड़ी पहचान चाहिए, और धीरे धीरे हमने खुशी को भविष्य के लिए टाल दिया। हम कहते हैं जब नौकरी मिलेगी तब खुश होंगे, जब पैसा आएगा तब खुश होंगे, जब शादी होगी तब खुश होंगे, जब अपना घर होगा तब खुश होंगे। लेकिन ज़िंदगी पूछती है, और अगर वह दिन कभी आया ही नहीं तो? इसलिए आज से एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। जब भी आपको लगे कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, बस 5 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। फ़ोन दूर रख दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए और अपनी सांस को देखिए। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, बस उसे देखिए। उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, कुछ पाने की कोशिश मत कीजिए, बस मौजूद रहिए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके भीतर एक ऐसी जगह है जहां बाहर की दुनिया का शोर पूरी तरह नहीं पहुंच सकता। वह जगह आपकी अपनी है। हम हमेशा किसी न किसी चीज़ को पकड़ कर बैठे रहते हैं। पुरानी यादें, पुराना प्यार, पुराना अपमान, किसी की कही हुई बात, किसी की बेवफाई, अपनी कोई गलती, और हम उसे बार बार याद करते हैं। जिस इंसान ने हमें चोट पहुंचाई वह शायद कब का आगे बढ़ चुका है, लेकिन हम आज भी उसकी याद को अपने कंधे पर लेकर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने घटना को नहीं, उस घटना से जुड़ी अपनी कहानी को पकड़ रखा है। छोड़ना सीखिए, माफ़ करना सीखिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो सबसे पहले आप खुद को आज़ाद करते हैं। और एक बात बहुत गहरी है, हर चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं है। आप यह तय नहीं कर सकते कि कौन आपकी पसंद करेगा, कौन आपको छोड़ेगा, कौन आपके साथ रहेगा, कौन आपकी आलोचना करेगा। लेकिन आप यह ज़रूर तय कर सकते हैं कि आप इन सब के बीच अपने भीतर क्या पैदा करेंगे। कोई आपको गुस्सा दिला सकता है, लेकिन गुस्सा कितनी देर रखना है यह धीरे धीरे आपके हाथ में आ सकता है। कोई आपको दुख दे सकता है, लेकिन उस दुख को अपनी पूरी ज़िंदगी बना देना ज़रूरी नहीं है। इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत चल रहा है तो घबराइए मत। यह मत सोचिए कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हो सकता है आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी का एक पुराना अध्याय ख़त्म हो रहा है, और हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह को रोक नहीं सकती। वैसे ही आपका बुरा समय हमेशा के लिए नहीं होता। अगर आज आप असफल हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा असफल रहेंगे। अगर आज आपके पास कम तो कुछ, इसका मतलब यह नहीं कि कल भी कम ही रहेगा। अगर आज कोई आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी अकेले ही रहेंगे। जीवन बदलता रहता है, बस आपको बदलाव के बीच खुद को खोना नहीं है। और शायद सबसे ज़रूरी बात, अपने आप से प्रेम करना सीखिए। दूसरों से प्यार करने से पहले अपने भीतर लौटिए। अपने दोस्त को देखिए लेकिन खुद से नफ़रत मत कीजिए। अपनी गलतियां स्वीकार कीजिए लेकिन खुद को सज़ा मत दीजिए। आप इंसान हैं, गलतियां होंगी। कभी आप गिरेंगे, कभी हारेंगे, कभी गलत निर्णय लेंगे, लेकिन हर गिरना आपकी कहानी का अंत नहीं होता।
कभी कभी गिरना ही आपको वह सिखाता है जो खड़े रहकर कभी नहीं सीखा जा सकता। तो आज रात जब आप अकेले हो, अपने आप से केवल 3 सवाल पूछिए। पहला, मैं वास्तव में किस चीज़ से परेशान हूँ? दूसरा, क्या यह परेशानी मेरे नियंत्रण में है? और तीसरा, अगर नहीं है तो मैं इसे छोड़ क्यों नहीं देता? हो सकता है आपको तुरंत जवाब न मिले, कोई बात नहीं, हर सवाल का जवाब उसी क्षण मिलना ज़रूरी नहीं। कभी कभी सवाल को अपने भीतर रहने देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ उत्तर सोचने से नहीं, जीने से मिलते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि हमें पता ही नहीं चल सकता कि कब बचपन चला गया, कब जवानी निकल गई और कब हम अपने ही सपनों को कल पर टालते टालते आज में अकेले रह गए। इसलिए आज से एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। कम तुलना, कम शिकायत, कम डर और कम दिखावा, और थोड़ा ज़्यादा जीवन। सुबह सूरज को देखिए, किसी अपने से खुलकर बात कीजिए, कभी अकेले बैठिए, कभी बिना वजह मुस्कुराइए, कभी पेड़ के नीचे बैठकर हवा को महसूस कीजिए, और सबसे ज़रूरी, अपने भीतर जो जीवन अभी बचा है उसे महसूस कीजिए। याद रखिए, आपको पूरी ज़िंदगी एक साथ नहीं जीनी है, आपको केवल इस क्षण को जीना है जो बीत गया है। वह अब आपकी मुट्ठी में नहीं, जो आने वाला है वह आपकी मुट्ठी में आया नहीं। आपके पास केवल यह क्षण है, और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे हम खोजने के लिए पूरी दुनिया में घूमते हैं। वह अक्सर हमारे भीतर चुपचाप बैठा होता है। तो थोड़ी देर रुकिए, सांस लीजिए, खुद को सुनिए और अपने भीतर कहिए, मुझे किसी और जैसा नहीं बनना, मुझे बस अपने वास्तविक रूप में लौटना है। यही लौटना शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यात्रा हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर इस बात ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। फिर मिलेंगे एक और गहरी बात के साथ। तब तक अपने भीतर लौटते रहिए। नमस्कार।